नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं भास्कर क्लासेज पर। कल हमने भारत का भूगोल देखा था। भारत के भूगोल में भारत की स्थिति के बारे में देखा था। भारत की स्थिति को दो प्रकार से देखा था। भारत की स्थिति देखो एक बार दोबारा से, स्थिति दो प्रकार से, वास्तविक और काल्पनिक। भारत की स्थिति को दो प्रकार से देखा, वास्तविक स्थिति और काल्पनिक स्थिति। वास्तविक में देखा विश्व में भारत कहाँ स्थित है और एशिया में भारत कहाँ स्थित है। और आज हम देखेंगे काल्पनिक स्थिति। काल्पनिक स्थिति में कौन कौन सी? अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। कौन कौन सी? अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति। आज इनके बारे में थोड़ा देखेंगे। इनको देखने से पहले थोड़ा एक बार ग्लोब को देख लेते हैं। अक्षांश और देशांतरों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अक्षांश और देशांतर होते क्या है? देखो एक बार ग्लोब में, ये अपना ग्लोब होता क्या है? ये पृथ्वी का ही एक प्रतिरूप होता है, मतलब पृथ्वी जैसा ही होता है। इस पर दो प्रकार की रेखाएं खींची जाती है। एक रेखा ये 0 डिग्री अक्षांश, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। ऊपरी भाग उत्तरी गोलार्ध और निचला भाग दक्षिणी गोलार्ध। ये भाग उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। ये 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। अब 0 डिग्री अक्षांश के समांतर जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी वो कहलाती है अक्षांश रेखाएं सारी। और 0 डिग्री अक्षांश के नीचे की तरफ खींची जाने वाली रेखाएं भी कहलाती हैं अक्षांश। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के समांतर खींची जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती। अब देखें जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, देखो 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा, ये तो या विषुवत रेखा, ये जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश का ही एक नाम है। जो 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर जितने भी अक्षांश, मतलब पृथ्वी के समांतर जितने भी अक्षांश या 0 डिग्री अक्षांश के समांतर जितने भी अक्षांश खींचे जाएंगे ऊपर की ओर, मतलब उत्तरी गोलार्ध की ओर, तो कहलाएंगे सारे उत्तरी अक्षांश। सारे कहलाएंगे उत्तरी अक्षांश। तथा भूमध्य रेखा के समांतर दक्षिणी गोलार्ध में खींचे जाने वाले अक्षांश कहलाएंगे दक्षिणी अक्षांश। अब जो ये अक्षांश है इनके बारे में देखते हैं, मतलब इनकी जरूरत क्यों पड़ी और ये क्या काम आते हैं। सबसे पहले अक्षांश की परिभाषा देखेंगे। अक्षांश होते क्या है और दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र और इनके बीच का एंगल कितना होता है। देखेंगे सबसे पहले अक्षांश। पृथ्वी के समांतर खींची
जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा कहलाती है। मतलब ये पृथ्वी तथा इसके समांतर जो रेखा खींची जाएंगी वो कहलाती है अक्षांश रेखा। अब देखो जो ये दो अक्षांश हैं, ये अक्षांश ये अक्षांश ये अक्षांश, मतलब जो भी दो अक्षांश है इनके बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है वो देखते हैं, और इनके बीच की दूरी कितनी होती है। अब देखते हैं, देखो दो अक्षांशों के बीच कोण, दो अक्षांशों के बीच कोण, दो अक्षांशों के मध्य का कोण, मध्य का कोण बराबर होता है 1 डिग्री के। तथा जो दो अक्षांश होते हैं, कोई भी दो अक्षांश, इनके बीच की दूरी होती है कितनी? 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अब जो ये दो अक्षांश होते हैं इनके मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है वो देखते हैं। दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध। देखो दो अक्षांश हैं, इनके बीच का कोण होता है 1 डिग्री, तथा दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर, तथा दो अक्षांशों के बीच जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं कटिबंध। अब जो अक्षांश होते हैं इनका काम क्या होता है? अक्षांशों का काम किसी भी स्थान की जलवायु तथा दो स्थानों के मध्य का क्षेत्र ज्ञात करने में किया जाता है। दो अक्षांशों का काम, दो अक्षांशों द्वारा किसी भी क्षेत्र की जलवायु तथा दो स्थानों के मध्य की दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। दूरी ज्ञात करने में किया जाता है अब जो ये दो अक्षांश होते हैं इनके मध्य जो क्षेत्र कहलाता है उसे कटिबंध। जो इनके बीच जो कोई भी स्थान होगा उनके बीच की जलवायु कैसी होगी वो सूर्य की स्थिति के सापेक्ष देखते हैं। अब जो ये अक्षांश रेखाएं हैं इनकी जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी कुल संख्या तथा कुल अक्षांश देखते हैं। एक मिनट, ग्लोब देखो, ग्लोब में जो भी अक्षांश खींचे जाएंगे इनकी संख्या कितनी है और तथा कुल अक्षांश ग्लोब में कितने हैं ये देखेंगे। सबसे पहले ग्लोब में कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? 90 उत्तरी गोलार्ध में तथा 90 दक्षिणी गोलार्ध में, प्लस 1 0 डिग्री अक्षांश रेखा है।
जो उत्तरी गोलार्ध में उनकी संख्या कितनी है 90, तथा जो दक्षिणी गोलार्ध में उनकी संख्या कितनी है 90 प्लस एक भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। तो मतलब कुल संख्या कितनी हुई 90 प्लस 90 प्लस एक 0 डिग्री अक्षांश बराबर 181। तथा जो अक्षांश कुल अक्षांश है ग्लोब में कितने हैं, ग्लोब पर कुल अक्षांश बराबर 179। क्यों, जो ये अंतिम 90 डिग्री वाली जो अक्षांश रेखाएं होगी वो पृथ्वी पर एक बिंदु के रूप में देखी जाती है, एक जो एक उत्तरी ध्रुव पर तथा एक दक्षिणी ध्रुव पर। मतलब जैसे ही हम जैसे गोल किसी भी गोल चीज को देखते हैं वैसे ही उनके समांतर जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी लास्ट में एक बिंदु के रूप में आ जाती है। तो मतलब उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो लास्ट में एक एक अक्षांश होते हैं वो एक बिंदु के रूप में होते हैं, तो इसलिए कुल अक्षांश होते हैं 179 तथा कुल अक्षांश रेखाएं होती हैं 181। अब जो सारे जितने भी अक्षांश है कितने 181 कुल अक्षांश रेखे, इनमें सारे अक्षांश इतने काम के नहीं होते जितने कि कुछ अक्षांश काम के होते हैं, जिसमें से एक होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे ये जो 23.5 उत्तरी अक्षांश होता है इसे बोलते हैं कर्क रेखा। तथा एक और होती है जिसे बोलते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे बोलते हैं आर्कटिक वर्त। तथा एक लाइन खींची जाती है दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी अक्षांश में जिसे बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या मकर रेखा। तथा एक लाइन खींची जाती है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे बोलते हैं अंटार्कटिक वर्त। ये अक्षांश ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी अक्षांश इतने काम के नहीं होते। अब अक्षांशों के अब देखते हैं देशांतरों के बारे में कि देशांतर हमारे किस काम आते हैं। ये हमारी पृथ्वी, ये 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। अब देशांतर किसे कहते हैं ये देखते हैं। देखो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखा, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं देशांतर। अब ये भाग ये 0 डिग्री ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, देशांतर रेखा या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। अब जो 0 डिग्री देशांतर या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में पूर्व और पश्चिमी भाग में बांटते हैं। जो पूर्व की ओर देशांतर होंगे उसे बोलेंगे पूर्वी देशांतर, तथा पश्चिम की ओर जो देशांतर होंगे उन्हें बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। ये होंगे सारे पूर्वी देशांतर, ये होंगे सारे पश्चिमी देशांतर।
अब ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये ध्रुवों पर एक दूसरे को काटती हैं तथा 45 डिग्री पर इन दोनों के बीच की दूरी कुछ अलग होती है तथा भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी अलग होती है। तो ये देखते हैं एक बार। देशांतर कहते किसे हैं? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा या भूमध्य रेखा के लंबवत खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। कहलाती है। मतलब जो ये पृथ्वी है इसके उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा या भूमध्य रेखा के लंबवत खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। अब इनकी संख्या देखते हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या व कुल देशांतर बराबर 360। मतलब ये पृथ्वी है इसके समांतर वो इसके लंब जितने भी देशांतर खींचे जाएंगे मतलब 180 देशांतर इस साइड पूर्वी भाग में तथा 180 देशांतर पश्चिमी भाग में, टोटल होंगे 360। मतलब देशांतर रेखा भी 360 तथा कुल देशांतर भी होंगे 360। अब दो देशांतरों के बीच का एंगल, दो देशांतरों के बीच का कोण, दो देशांतरों के बीच का कोण कितना होता है? 1 डिग्री, जैसा कि अक्षांशों में होता था के बीच कोण 1 डिग्री तथा दो देशांतरों के बीच की दूरी अब देखो जो देशांतरों के होती हैं इनकी दूरी अलग अलग स्थानों पर अलग होती है। जैसे अब ये पृथ्वी, ये जो देशांतर खिंच जा रहे हैं इनकी ध्रुवों पर कुछ दूरी अलग होगी, कुछ 45 डिग्री पर अलग होगी तथा भूमध्य रेखा पर दूरी अलग होगी। तो दो देशांतरों के बीच की 0 डिग्री पर या ध्रुवों पर दूरी 0 किलोमीटर तथा 45 डिग्री पर 79 किलोमीटर तथा भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है।
111.32 किलोमीटर होती है। अब जो दो देशांतर होते हैं उनके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, वो देखते हैं। दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं क्या, गोरे। जैसे दो देशांतर हैं, इनके बीच जो क्षेत्र होगा किसको क्या बोलते हैं, गोरे। अब ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये क्या काम आती हैं, इसके बारे में एक बार देखते हैं। देशांतरों द्वारा दो स्थानों के मध्य समय अंतराल ज्ञात किया जाता है। तथा दो स्थानों के बीच दिनांक ज्ञात करने में किया जाता है। अब जो 0 डिग्री देशांतर है इसके द्वारा किसी भी दो स्थानों के मध्य समय अंतराल ज्ञात करने में किया जाता है। जो 0 डिग्री अक्षांश है, किसी भी जगह का समय 0 डिग्री अक्षांश के द्वारा ही तय किया जाता है। और जो 180 डिग्री मतलब जो 0 डिग्री के पीछे की साइड होगी तो 180 डिग्री अक्षांश या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इसके द्वारा दो स्थानों के बीच की तारीख ज्ञात करने में किया जाता है। अब एक चीज और देखते हैं कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा या अंतरराष्ट्रीय समय रेखा या 180 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, कहां से गुजरती है। जीरो डिग्री देशांतर या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा GMT लाइन यह अटलांटिक महासागर से गुजरती है। अटलांटिक महासागर से वह 180 डिग्री देशांतर या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से गुजरती है। प्रशांत महासागर से गुजरती है। जो बोलते हैं जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो
अटलांटिक महासागर से, तथा जो 180 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा है वो प्रशांत महासागर से गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा अटलांटिक महासागर से तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से गुजरती है। ये हो गए अक्षांश और देशांश हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। कितना मिनट हो